हेलो दोस्तों। तो यहाँ पे आप लोग को पता है जो सीपीटी का यहाँ पे सिनेरियो चल रहा है ना, जहाँ पे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमको दोबारा से यहाँ पे सीपीटी देनी पड़ेगी। तो आज उसके बारे में ना थोड़ा अच्छे से बात कर लेता हूँ मैं। बहुत से बच्चों के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर हम दें या नहीं दें, क्योंकि बहुत से बच्चों का जो है यहाँ पे सेंटर बहुत दूर आया था, किसी का दूसरे स्टेट में तीसरे स्टेट में आया था। तो यहाँ पे ना आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखो देखो, यहाँ पे CSIR है। CSIR क्या बात मानती है, क्या बात नहीं मानती, वो आपने पेपर 1 पेपर 2 में देख लिया है कि सबको पता था कि वहाँ पे चीटिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं मानी गई। ये आपको पता है अच्छे से। तो आप जितने भी चीज़ें कर लोगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जितने भी चीज़ें करो, ऑलरेडी उस पे केस चल रहा है ना। 12-13 समथिंग अगस्त को उसका रिजल्ट आना बाकी है कि उस केस का क्या होता है। अब यहाँ पर आपको पता है जो सीपीटी हुआ था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें इनडिसिप्लिनरी एक्टिविटीज़ वहाँ पे देखी गई, कहीं से वीडियोज़ आ रही है, कहीं से कुछ आ रहा है। अब जो चीज़ें वहाँ पे रियली है वो तो वहाँ पे जो एग्ज़ाम दे रहा है उनको पता होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सीपीटी का, ओके, तो सीपीटी ये दोबारा करवाने की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, अब इसको अच्छे से समझना है यहाँ पे, ठीक है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये बोलते हैं ये, ठीक है। पहली चीज़ यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पे सीपीटी करवाया गया था आपका, 7,427 बच्चे अपीयर हुए थे। सिर्फ 7,427 बच्चे यहाँ पे अपीयर हुए थे, बच्चे काफ़ी पास हुए थे इसमें, ओके। और यहाँ पे जो सीपीटी हुआ था 7/7/2024 को हुआ था। और यहाँ पे इन्होंने ये पाया कि जो सिर्फ 144 कैंडिडेट है ये अपनी फाइल्स अपलोड नहीं कर पाए टाइम में, ओके। और बाकी कैंडिडेट्स ने, कई ने आधी करी है, कई ने मतलब 2 कर दिए, किसी ने 1 करी है, ऐसा करके था। लेकिन 144 कैंडिडेट ने बिल्कुल भी अपलोड नहीं करी। तो यहाँ पे ये 3 आपको चीज़ें बता रहे हैं कि हम रीटेस्ट कर रहे हैं। एक तो रीटेस्ट उनका होगा जो बच्चे सीपीटी देने गए थे, उनका किसी वजह से यहाँ पे अपलोड नहीं हो पाई फाइल, 1 फाइल, 2 फाइल, 3 फाइल उनकी अपलोड नहीं हो पाई। वो दोबारा से दे सकते हैं, दोबारा से वो सीपीटी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो उनका पुराना वाला जो टेस्ट, मान लीजिए किसी की 1 फाइल अपलोड है, किसी की 2 फाइल अपलोड है, तो वो इवैल्यूएट नहीं होगी। ये जो नई वाली जो ये रीटेस्ट देंगे उसका वो इवैल्यूएशन करेंगे, ओके। ये चीज क्लियर हो गया। आप पेपर दे सकते हो। अब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन पेपर दे सकता है और कौन कौन के पास चॉइस है। ये तो वो बच्चे हो गए जिन्होंने सीपीटी दिया था और जिनका 1, 2 या फिर तीनों फाइल अपलोडेड है, वो भी यहाँ पर रीटेस्ट दे पाएंगे अगर देना चाहते हैं तो, ओके। रीटेस्ट होगा यहाँ पे, ओके, 2/8/2024 और 9/8/2024 के बीच में आप दोबारा से यहाँ पे लॉगिन कर कर आप दोबारा से वो भर सकते हो, ठीक है। अपना फॉर्म भर देना, वहाँ पे रीटेस्ट का ऑप्शन भर देना कि मैं रीटेस्ट देना चाहता हूँ, तो आपका रीटेस्ट का एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब दूसरे कैंडिडेट वो आते हैं जो सीपीटी में अपीयर हुए थे 7/7/2024 को, बट उनकी कोई भी फाइल अपलोड नहीं हुई थी, कोई टेक्निकल ग्लिच था, तो उनको तो देना ही देना है, क्योंकि तो उनकी ऑलरेडी फाइल उनके पास तो है ही नहीं। तो उनको तो देना ही पड़ेगा, इनके पास तो कोई चॉइस भी नहीं, इनको रिटेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि इनकी कोई भी फाइल अपलोडेड नहीं है, ओके। और इनका जो रिटेस्ट वाला है फाइल, यही इनके पेपर में, मतलब इनके इवैल्यूएशन में ये चेक किया जाएगा। जो बच्चे 7 जुलाई 2024 को एब्सेंट थे सीपीटी में, समझ में आया, जो एब्सेंट थे वो अब पेपर नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो कि उस दिन एब्सेंट थे अब वो फ्री है तो ये पेपर दे दे, नहीं हो पाएगा। वो उस टाइम भी एब्सेंट थे तो अभी भी एब्सेंट माना जाएगा। 31 अगस्त को और 1 सितंबर को यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन होगा, सीपीटी का 2 दिन होने वाला है, ओके। और इसके आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप अपना जो टिकट है उसके हिसाब से करवा लीजिए। अब यहाँ पे देखो, ये एक इन्होंने लिस्ट जारी करी है। ये लिस्ट है 2509 कैंडिडेट्स की, समझ में आ रहा है। तो ये 25, देखो यहाँ पे लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 2509 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने, यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि ये वो बच्चे हैं, ओके, ये वो बच्चे हैं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैज सक्सेसफुली अपलोडेड ऑल 3 फाइल, इन्होंने अपनी तीनों की तीनों फाइल 60 मिनट के अंतर्गत जमा कर दी थी। तो ये इनके पास ऑप्शन है, ये दें या नहीं दें, ओके। ये दे भी सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं, इसमें इनके पास चॉइस है। सिर्फ कितने बच्चों के पास, 2509 बच्चों के पास, जिनका इसमें नाम नहीं है। समझ लो उनकी 1 फाइल या फिर 2 फाइल या फिर तीनों फाइल अपलोडेड नहीं हुई, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनको सीपीटी देना ही पड़ेगा। अब देख लो यहाँ पे कितने बच्चे अपीयर हुए थे, 7427 बच्चे अपीयर हुए थे। 2509 बच्चों, यहाँ पर 2509 बच्चे ये हैं जिनकी तीनों फाइल अपलोडेड है। इनके पास ऑप्शन है रीटेस्ट का, ये चाहे तो रीटेस्ट दे सकते हैं,
चाहे तो ये अपनी पुरानी वाली ही जो इनकी अपलोडेड है, ये चाह सकते हैं कि उसी में से एवोल्यूशन हो जाए, कि हम क्या पता, हमने इनको लगता है कि हमने सही करा है तो हम क्वालिफाई हो जाएंगे, तो इनको दोबारा रिटेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपने टेस्ट दोबारा देना चाहिए, आपको लगता है कि आपका टेस्ट सही नहीं हुआ, या आपको लगता है उसमें चीटिंग हुई है, ये सब चीजें हुई, तो आप दोबारा से रिटेस्ट दे सकते हैं। ये 2509 बच्चे इनके पास ऑप्शन है। ये जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, है ना, हम यहाँ से कितना मान सकते हैं, आप मान के चलो 6000, कितना हो गया, 5200 समथिंग बच्चे, है ना। तो 5000 मान लो, या फिर 5000, 4900 बच्चे मान लो, ये बच्चे जो हैं इनके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इनका नाम नहीं है इस लिस्ट में, तो यानी कि इनकी 1 2 3 कोई भी फाइल अपलोडेड वहाँ पे नहीं होगी, तो इस वजह से इनका दोबारा से यहाँ पे टेस्ट होना है। ओके, उनको तो देना ही पड़ेगा, 4000 5000 बच्चों को जितने भी हैं उनको टेस्ट देना पड़ेगा। हालांकि मुझे कल बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर, मैसेज आ रहे थे, सर हमने तो अपलोड कर दी थी लेकिन मेरा नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो देखो, ये CSIR है, क्या कर लेंगे हम, मेल कर दो उनको, प्रोटेस्ट कर लो, इतना भारी भरकम प्रोटेस्ट किया था हमने पेपर 1 पेपर 2 में, कुछ भी नहीं हुआ, सुनी तक नहीं बात। ओके, तो यहाँ पे तो जब इन्होंने देखा कि बिल्कुल एजुकेशनल जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट था वहाँ की वीडियो आ गई, तब जाके इन्होंने कैंसिल किया, अदरवाइज तो ये भी कैंसिल नहीं होता। तो ये CSIR है, आप कितने भी इनको मेल कर दो, कितनी भी कॉल कर दो, वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, भले ही आपकी तीनों फाइल अपलोडेड हो, लेकिन आपका इसमें नाम नहीं है, तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप रिटेस्ट दे दो एक बारी के लिए, अगर आपको नहीं देना है तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो बाकी बचे बच्चे हैं जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है, उनको रीटेस्ट देना ही पड़ेगा। और वो पिछले बार उन्होंने रीटेस्ट दिया होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो पिछले बार एब्सेंट थे और इस बार दे रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ये जो बाकी बच्चे बच्चे 7227 में से जो बाकी बचे बच्चे हैं, 2509 हटा दो इसमें से, जो बाकी बच्चे हैं उनको रीटेस्ट होगा ही होगा। ओके, समझ में आ गया। ये बच्चे वो है जिनके पास ऑप्शन है रीटेस्ट का। इनके पास एक ही ऑप्शन है रीटेस्ट, बस इनके पास तो रीटेस्ट भी है और ये नहीं भी दे सकते, दोनों ऑप्शन है। ये चाहेंगे तो उनका पुराना वाला से ही कैलकुलेट हो जाएगा, इवेल्युएट हो जाएगा, लेकिन जो बाकी बच्चे बच्चे उनको रीटेस्ट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी पुरानी फाइल उनके पास नहीं है। समझ में आ गया। तो वो आपका ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको समझा दिया है। अब आपकी मर्जी है, देखो आपको देना है या नहीं देना है। मैं एक चीज़ आप लोगों को एडवाइस कर सकता हूँ, देखो मन में कोई भी शंका मत रखना। ये 2500 जो 9 बच्चे हैं, इनको इनके पास ऑप्शन है रीटेस्ट और नो रीटेस्ट का, लेकिन जो बाकी बच्चे बच्चे उनको तो रीटेस्ट देना ही पड़ेगा। तो ये जो बच्चे हैं सर, बाकी कुछ बच्चों के नाम यहाँ पर है, तो मुझे मैसेज किया था उन्होंने कि सर हम दें या नहीं दें। देखो, अगर डाउट है मन में कि मेरा पेपर पहला वाला सही है नहीं है, होगा या नहीं होगा, अगर मन में डाउट है तो रीटेस्ट ज़रूर देना चाहिए। समझ में आ गया। कल के दिन मान लो इसी वजह से, इस जो पहले वाले पेपर की वजह से अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप अपने आप लाइफ टाइम आपको बोलोगे कि मेरे पास री ऑप्शन का टेस्ट था, मतलब री टेस्ट का मेरे पास ऑप्शन था और मैंने उसको अवेल नहीं किया। ये आपके अंदर हमेशा डाउट रहेगा। अगर डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो फिर ठीक है, आपको लगता है कि मेरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से दे दूंगा, तो मत दो रीटेस्ट, क्या दिक्कत है। ओके, ये 2509 बच्चे जिनका यहाँ पे अपलोडेड है ढंग से और उनका कोई दिक्कत नहीं है, तो वो चाहे तो उनको लगता है कि हाँ उनका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा, उन्होंने अच्छे से करा हुआ है, उनका हो जाएगा क्लियर, उनके आराम से क्वालिफिकेशन मार्क क्वालिफाई मार्क्स आ जाएंगे, तो मत दो। मन में थोड़ा सा भी डाउट है, शंका है ना, जहां पर भी शंका आती है लाइफ में ना, वो चीजें खराब हो जाती हैं। हमेशा याद रखना, कभी भी आपको याद रखा, शक जो आ गया ना जब, तो समझ लो वो चीज खराब हो गई। मन में थोड़ा सा भी डाउट है, अगर आपको बिल्कुल डाउट नहीं है, आपको पता है कि मैं क्वालिफाई कर लूंगा, तो मत दो, लेकिन थोड़ा सा डाउट है तो रिटेस्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है, आपका सोच है कि आप क्या करना चाहते हो आगे। आपको लगता है इंपॉर्टेंट है CPT दोबारा देना, तो दे दो, अदरवाइज मत दो। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, बाकी सभी चीज़ों के लिए मैं हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूँ। आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, और मेरे को पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, विक्रम सर GK में। ओके, यहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, GK नहीं, सॉरी, पर्सनल, PERS, विक्रम सर PERS, ये मेरी पर्सनल आईडी है, मुझे पर्सनली मैसेज कर पाओगे, मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब देने की। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो। ओके, इसके बाद आपका इंटरव्यू भी है, तो वहाँ पे भी आपकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जय हिंद।